नालंदा से है, जहां पर मालगाड़ी डिरेल हो गई है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी डिरेल होने के बाद से आवागमन भी यहां पर कुछ देर बाधित रहा। पटरी से 4 खाली डब्बे उतर गए। फतुहा इस्लामपुर रेलखंड पर हादसा हुआ है। रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। मौके पर रेलवे अधिकारी मौजूद हैं। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर नालंदा से है, जहां पटरी से मालगाड़ी उतर गई। हिलसा रेलवे स्टेशन के पास से हादसा हो गया, जहां 4 खाली डिब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फतुहा इस्लामपुर रेलखंड की यह तस्वीर है, जहां हादसा हुआ है। रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। मौके पर रेलवे अधिकारी मौजूद हैं। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये अभी तो जांच का विषय है। अभी जांच करने पर पता चलेगा कि क्या हुआ इसमें। अभी तो पूरा इसका तहकीकात होने पर पता चलेगा। 4 बोगी, चारों चक्का मैंने पूरा चक्का 4 बोगी का गिरा हुआ छितरा गया है, जबकि गाड़ी का स्पीड 15 से बिलो थी। इसके बावजूद भी गिर गई ये गाड़ी। जाम है, जांच का विषय है, पता चलेगा तो बताएंगे। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टि क्या बोले, अभी कुछ ना कुछ फॉल्ट है। किसी तरह का कोई हताहत नहीं है? नहीं, किसी तरह का कोई हताहत नहीं। किसी में मालगाड़ी में कोई सामान नहीं है, एम्प्टी जा रही थी, खाली जा रही थी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए हिलसा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पटरी से 4 खाली डिब्बे उतर गए। हालांकि अब प्रशासन, रेलवे की टीम यहां पर मौजूद है ताकि इस पटरी को ठीक किया जा सके और आवाजाही आसानी से किया जा सके। ये तस्वीर है जहां पर काम जारी है। हालांकि राहत की बात कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्राइवर भी इस मालगाड़ी के सुरक्षित हैं। देखिए अगली बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां पर एनकाउंटर का एक बड़ा मामला सामने आया है। लगातार पुलिस जो है वो एक्शन में दिखाई दे रही है और इन सब एक्शन के बीच जो मामला हाजीपुर से सामने आया है, वैशाली पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि कैसे ये घटना हुई और उसके बाद से पुलिस ने एक्शन लिया है। बता दें कि फारबिसगंज में तैनात दारोगा कुमार की निजी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आरोप है कि दारोगा नशे की हालत में थे। हादसे के बाद मदद के लिए पहुंचे एक आर्मी जवान पर उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार से सर्विस रिवॉल्वर और शराब की बोतल बरामद की। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रफुल्ल, क्या मामला सामने आया है दीपक कुमार को लेकर के? ये देखिए, ये घटना जो है वो NH 22 पर सुबह घटना घटी है। इस तरह का एक मामला सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि दरोगा जो है दीपक कुमार फारबिसगंज में तैनात है। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, निजी कार से वो कहीं जा रहे थे और नशे में धुत, बताया गया कि काफी नशे में थे वो। इसी तरह उनकी गाड़ी जो है वो सड़क किनारे फंस गई, जिसे निकालने के लिए वो बगल में एक घर है गंगा प्रसाद का, और उनके घर पे वो गए और वहां से लोग आए, उनको उनकी गाड़ी की मदद करने लगे। मदद करने के बाद उन्होंने इतने नशे में थे कि उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका विरोध जब उनके पुत्र रजनीश कुमार जो आर्मी जवान है उन्होंने किया। उसके बाद वो आर्मी जवान पर भी उन्होंने पिस्टल तान दी और नजदीक से गोली चलाने का प्रयास किया। हालांकि वो बाल में बच गए और उसके बाद उसकी घटना जानकारी जो है वो पुलिस को दी गई। महनपुर थाना की टीम पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी में से एक शराब की बोतल भी मिली है, जिसका विजुअल भी हमारे पास है। और उसके अलावा उनकी जो सर्विस रिवॉल्वर थी वो उसमें पाई गई है, उसे भी पुलिस ने बरामद किया है। और उसके बाद जो आरोपी दरोगा दीपक कुमार है, उन्हें भगवानपुर थाना में हिरासत में रखा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो है अभी तक मामला जो है वो कहीं ना कहीं काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून है, उस तरह से शराबबंदी कानून की रक्षा करने का जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वही शराबबंदी कानून का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से वर्दी को भी शर्मसार करने की बात सामने आई है। इस तरह की घटना जो है कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए अगली बड़ी खबर भी हाजीपुर से ही है, जहां पर डबल मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घायल है। पुलिस दबिश बढ़ाने पहुंची हुई थी। घायल आरोपी को गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना वैशाली के बिदुपुर की है। रास्ते के विवाद में रविवार की सुबह पट्टीदार जगदीश राय ने आर्मी जवान जितेंद्र और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार था और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि बिदुपुर थाना से 3-4 किलोमीटर दूर जगदीश राय कहीं छिपा हुआ है और इसी को लेकर के पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और आरोपी जगदीश राय के दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी की फायरिंग में पुलिस की गाड़ी को नुकसान हुआ है, हालांकि कोई पुलिस जवान घायल नहीं हुआ है। पुलिस वालों तो गोली चली है लेकिन घायल कोई नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब जो गोली है वो अभी तक हम घटनास्थल का भ्रमण नहीं किया है। जो हमने गाड़ी का देखा है उसमें पीछे से लग रहा है कि 2 गन शॉट हैं वो एंटर किए हैं और सामने से निकले हुए हैं जी। और जो एक्यूज्ड जगदीश राय उसको देखा, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब से बात हुई है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सरे वैक्सरे हम लोग करवा रहे हैं। पैर में दोनों में घुटने के नीचे दोनों तरफ गोली एंट्री की और बाहर निकल रही है। अब तक पूछताछ भी करी हमने। अभी हम घटनास्थल पहुँचे। और बड़ी खबर गया से है, जहां पर पेंगोलिन की छाल बरामद की गई है। एक बड़ा मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि जिले के शिरघाटी स्थित एक होटल में वन विभाग ने छापेमारी कर 19.5 किलोग्राम पेंगोलिन की छाल बरामद की है। मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में आशंका है कि प्रतिबंधित वन्यजीव उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के जरिए विदेश भेजने की तैयारी थी। वन विभाग पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पेंगोलिन जब्त किया गया है क्योंकि पैलेस होटल से WCCD निज़ाम पैलेस की गुप्त सूचना के आधार पर और 4 अभियुक्त को पकड़ा गया है। इसमें पहले हैं मोहम्मद आफ्ताब, उम्र 49 वर्ष। दूसरे हैं मोहम्मद नवाब, उम्र 45 वर्ष। तीसरे हैं सरफू मियाँ, 81 वर्ष और मोहम्मद मुमताज़, 66 वर्ष। और एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। एलन, जो 4 हिरासत में लिए गए हैं, क्या वो बता पा रहे हैं इस छाल के बारे में? देखिए, पुलिस से उससे पूछताछ कर रही है और जो रेंजर है वो भी पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि ये लोग जो है किसी और दूसरे लोगों से जो है जो तस्कर उससे ये खरीदा था और खरीदने के बाद जो है ये किसी अंतर्राज्यीय राज्यों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर ये सब बेचने की कोशिश किया जा रहा था। और बताया जाता है कि ये पटना से कई सूचना मिली थी कि कई लोग जो है इस पेंगोलिन का छाल को लेकर के वो बेचने की तैयारी की जा रही थी और कई लोग इसके साथ भी और आए थे। तो सूचना के आधार पर जो यहाँ पर एक होटल है शिरघाटी में, वहाँ छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान जो है ये पेंगोलिन का जो छाल बरामद किया गया और बताया जाता है कि लगभग 19 से 20 जो पेंगोलिन को मारने के बाद जो है ये 19 किलो 5 जो है पेंगोलिन का छाल जो है वो बरामद किया गया। फिलहाल अब आगे की ये पुलिस जो है कर रही है और इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। और बताया जाता है कि एक बड़ा गिरोह जो है वो इसमें शामिल है और विभाग की जो टीम है उसका साफ कहना है कि इसके बारे में और कई लोग इस हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल एक बड़ी उपलब्धि जो है ये मानी जा रहा है। जो जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एलन इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, खबर पटना से है, जहां पर शियाराम सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उसकी पहचान भोजपुर निवासी रणवीर दुबे के रूप में हुई है। केंद्र अधीक्षक की शिकायत पर आरोपी को शाहपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत अन्य दस्तावेज जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 35 से 45 के लगभग का समय था और उसी समय हमें इन्फॉर्म हुआ कि रूम नंबर 9 में एक छात्र जो है जिसके पास अवैध ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा था सामान था, जिसको कि पकड़ा गया। और उसके बाद हम लोगों को जो सूचना सूचना मिलने के क्रम में जब हम लोग गए और वहां जाके देखे कि सही में है, तो उन छात्र को फिर हम लोग पुलिस द्वारा, पदाधिकारी द्वारा और ऑब्जर्वर महोदय द्वारा, सारे वीक्षकगण और जो रूम नंबर 9 के वीक्षकगण थे, अवधेश कुमार और अजीत कुमार यादव, उनके द्वारा लिखित प्रमाण पत्र हम लोगों को दिया गया और उनके माध्यम से हम विद्यालय के
केंद्राधीक्षक होने के नाते मैंने उस पर कार्रवाई की। और देखिए शिवहर से बड़ी खबर है, जहां पर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। गला दबाकर हत्या का आरोप है। चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। खेत में रोपनी के दौरान एक घटना हुई है। तरियानी के घुसुपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो जमीन विवाद में शख्स की हत्या की गई है। साहब जो है कैसे मेरे बाप का संपत्ति पर कैसे क्या हुआ है इस खेत में आने जो का? है कैसे विवादी जो है कैसे मेरे जो है कैसे बाप का धन का जो है सर जो है 2 साल से जो है झंझट चल रहा है। चाचा जो है खानदानी जमीन है। ये जो है मेरे जो है कैसे जो है गांव का एक चौकीदार भी आ गए। हाँ समझ गए। एक गांव का चौकीदार हुआ, सरपंच हुआ, मुखिया साहेब हुआ, राय का हत्या क्यों हुआ? बोलते हैं गांव का चौकीदार है, सरपंच है, मुखिया है। ये सारा जो है गांव में एगो दूगो नहीं, हम 100 आदमी जो है कैसे लाएंगे गवाही। इनके साथ मारपीट हुआ है बिना लड़ाई झगड़ा के। जमीन के लिए लड़ाई किया। बाप के संपत्ति किसी को नहीं होता है। 2 बेटा रहता 2 को नहीं होगा, 4 बेटा रहता 4 को नहीं होगा, एक ही का होगा। देखिए आइए संजीव हंस एक बार फिर से अपनी कारस्तानी को लेकर के चर्चा में है। चर्चा का विषय उनके कार्यालय ना आना है। छुट्टी का आवेदन दिया और वो अब गायब है। और इसी मामले को लेकर के लगातार जो जांच है वो भी चल रही है। एसबीयू ने इस टेंडर घोटाले मामले की जांच शुरू की है। तभी से संजीव हंस छुट्टी लेकर पिछले करीब 1 महीने से गायब हैं। इस दौरान उन्होंने निगरानी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। अब देखिए बिहार दर्शन आप हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे और इसका शुभारंभ सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हेली टूरिज्म सेवा योजना की शुरुआत। रामचंद्र देवरे, सचिव सिविल विमानन विभाग, आपका भी अभिनंदन। श्री उदयन मिश्रा, निदेशक पर्यटन, और श्री नंद किशोर सर, प्रबंध निदेशक BSTDC, सभी का स्वागत अभिनंदन। और मैं सभी से सादर अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान के सम्मान में आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से हेलीकॉप्टर सेवा की जो बुकिंग है वो होनी शुरू हो जाएगी। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी तस्वीर भी है। और ख़ास करके जो पर्यटक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। बता दें कि पर्यटक हेलीकॉप्टर से बिहार में भ्रमण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ हो रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी है। पर्यटन केंद्रों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। बता दें कि बिहार पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल www.tourism.bihar.gov.in पर इसकी बुकिंग जो है वो लोग आज से कर सकते हैं। 18 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। और बता दें कि इस योजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर के लिए राजकीय वायुयान और कैमूर और राजगीर के लिए भी 6+2 सीटर श्रेणी के निर्माण किराए को लेकर के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनीता, अब हेलीकॉप्टर से बिहार दर्शन क्या सेवा होगी, क्या जानकारी और आपके पास? विनीता, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस योजना के अंतर्गत बता दें कि वाल्मीकि नगर के लिए राजकीय वायुयान, कैमूर और राजगीर के लिए 6+2 सीटर श्रेणी के किराए के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। और हर फेरी में अधिकतम 5 सीटें पर्यटकों के लिए आरक्षित की जा सकेंगी। वहीं पटना वाल्मीकि नगर पटना सेवा प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होनी है। इसमें 20 लोग बैठ सकेंगे। दूसरी तरफ पटना राजगीर पटना और पटना कैमूर पटना हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो रही है। और पटना के लोगों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जॉय राइड की आप खास सुविधा जो है शुरू हो रही है आपके लिए। 2100 रुपये में 10 मिनट की हवाई यात्रा
में पर्यटक गंगा नदी, जेपी गंगा पथ, तख्त श्री हरमंदिर साहिब समेत शहर के सभी प्रमुख स्थलों को ऊपर से देख सकेंगे। तो देखिए, इस पर्यटन के साथ साथ टूरिस्ट गाइड की भी सुविधा फ्री में दी जाएगी और सभी टिकटों की बुकिंग बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी है। तो कैसे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले, उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार लगातार पहल कर रही है और खास करके हेली टूरिज्म यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए आप बिहार के उन दर्शनीय स्थलों को निहार सकेंगे और आसमान से उस व्यू को देख सकेंगे। तो आपको समझ आएगा और खास करके जो पर्यटक बिहार घूमने के लिए आते हैं उनके लिए भी एक रोमांच होगा जब वो आकाश से इस बिहार की धरती को निहारेंगे और यहाँ के महत्व को, संस्कृति को, परंपरा को वो समझेंगे। और खास करके जो पटना के रहने वाले लोग हैं या फिर पटना में आकर के जो लोग पटना खास करके देखना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है और खुशी वाली खबर है कि आप हेलीकॉप्टर का आनंद ले सकते हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए आप इस यात्रा को कर सकते हैं। बहुत लोगों की इच्छा भी होती है कि हेलीकॉप्टर में वो सफ़र करें, तो एक बड़ा मौका पर्यटन विभाग की तरफ से कि आप मात्र 2100 रुपये दीजिए और 10 मिनट की जो हेलीकॉप्टर राइड है वो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी और आप इस हेलीकॉप्टर राइड के ज़रिए आप जो दर्शनीय स्थल है पटना के वो देख सकेंगे, जिसमें टूरिस्ट गाइड की भी सुविधा रखी गई है। बता दें कि गंगा नदी हो, जेपी गंगा पथ हो, तख्त श्री हरमंदिर और शहर के जो सभी प्रमुख स्थल हैं उसका आप ऊपर से दीदार कर सकेंगे। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि पहल की गई है। अब राजगीर हो, मां मुंडेश्वरी के आपके दर्शन करने हो, तुतला भवानी के दर्शन करने हो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के दर्शन करने हो, तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए आप इन जगहों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हेली टूरिज्म सेवा योजना का शुभारंभ हो रहा है पटना राजगीर के लिए, हेली टूरिज्म सेवा। और देखिए, लगातार सम्राट सरकार की कोशिश से किस तरीके से पर्यटकों को अपनी ओर, बिहार की ओर लाया जाए और इस जगहों को और कैसे विकसित किया जाए। चूँकि पर्यटन का जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के भी अवसर बनेंगे, वहाँ कुछ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा और पर्यटक एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी हिस्सेदारी आर्थिक स्थिति को लेकर भी निभाते हैं। और अब मंचासीन माननीय गणमान्य अतिथि को इस अवसर पर हरित गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ सचिव पर्यटन श्री लोकेश कुमार सिंह जी से कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी को इस अवसर पर हरित गुच्छ भेंट स्वरूप देकर आप उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं निवेदन करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत हरित गुच्छ से सचिव महोदय द्वारा किया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का भी स्वागत इस अवसर पर हरित गुच्छ से सचिव महोदय द्वारा। और हमारे मंच पर मंचासीन माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी का भी हरित गुच्छ से स्वागत। और मैं निवेदन करूंगी सचिव महोदय से कि हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री प्रत्यय अमृतसर का भी इस अवसर पर स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि पर्यटन विभाग द्वारा इस विशेष आयोजन आज मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म की योजनाओं का शुभारंभ होना है और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय अतिथि गणों से। मिटता है अंधेरा रोशनी के आगोश में, जले अंधकार ऐसी रोशनी की तलाश करो। जीतता है दृढ़ता संकटों के बाढ़ से, विजयी बने ऐसी दृढ़ता की तलाश करो। दीप प्रज्वलन के साथ इस विशेष आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। हम आप सबों से निवेदन करेंगे कि करतल ध्वनि से इस शुभ क्षण का आप सभी अभिनंदन करें। सभी सम्माननीय अतिथियों द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है और हमारे माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी द्वारा किया जा रहा है। और अब हमारे मुख्य सचिव बिहार
श्री प्रत्यय अमृत सर द्वारा दीप को प्रज्वलित किया गया और सचिव पर्यटन श्री लोकेश कुमार सिंह सर द्वारा भी। धन्यवाद, आभार, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं सादर अनुरोध करूंगी कि आज जो ये विशेष आयोजन है, मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं हेयर टूरिज्म की योजनाओं का शुभारंभ, आप सभी का स्वागत करने हेतु सादर अनुरोध सचिव पर्यटन विभाग से।